Rajiv's day begins at dawn. And at 9 in the morning, he meets people from all over India at his Racecourse Road residence. This is known as the morning darshan. Rajiv is one of the few prime ministers who often drives himself to work. अगर इंदिरा जी ने, अगर मेरी माँ ने मुझे कुछ सिखाया तो मुझे ये सिखाया था कि देश के लिए कोई भी कुर्बानी कम नहीं है। चाहे कैसी भी कुर्बानी का सामना करना पड़े, चाहे कैसी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, चाहे जान देना पड़े, देश के लिए जान हाजिर है, कोई भी कुर्बानी हाजिर है। आगे वो ही संघर्ष चलाना है जो गांधी जी ने, पंडित जी ने, इंदिरा जी ने चलाया था। वो ही आंदोलन चलाना है, क्योंकि जो आंदोलन गांधी जी ने चलाया था वो खाली भारत को आज़ाद करने का नहीं था, वो दुनिया के गरीबों को एक नया रास्ता देने का था। दुनिया की सभ्यता को एक ही रास्ता है बचने का। आज आस्ते आस्ते से दुनिया पहचान रही है कि खाली गांधी जी और पंडित जी के रास्ते से मानवता बच सकती है। गांधी जी ने और पंडित जी ने पहली बार दुनिया के सामने नए तरह के विचारधाराएं रखी। पहली बार उन्होंने दुनिया की बड़े बड़े शक्तियों को समझाया और बताया कि गुटबाजी से दुनिया नहीं आगे बढ़ सकती है, मानवता नहीं बच सकती है। उन्होंने बताया कि एक नई दृष्टि से दुनिया को देखना है, अहिंसा की दृष्टि से, सत्य की दृष्टि से, करुणा की दृष्टि से, सहनशीलता की दृष्टि से, लेकिन सबसे जरूरी मानवता को एक देखते। यही ताकत थी हमारी और इसी रास्ते पर भारत मजबूत हुआ। Go to the United States for further investigation and treatment. Difficult for me to make financial arrangements. Somehow Rajiv ji came to know about that. He called me. He decided to include me in the delegation to the United Nations. I became a full-fledged member. All medical expenses were paid by the government. I came back fully recovered. मैंने संकल्प किया कि मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगा, मैं उन्हें देश हमसे नहीं छूटने देंगे, देश टूटने नहीं देंगे, और चाहे कोई भी कीमत देनी पड़े, चाहे कोई भी कुर्बानी की जरूरत हो, वो कुर्बानी हम देने को तैयार होंगे, लेकिन भारत को हम कमजोर नहीं होने देंगे, भारत को हम टूटने नहीं देंगे। On the 17th June, Rajiv was declared elected.
Indians gave him the biggest mandate in the history of world democracy. I say only 2 words, Jai Hind. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and on the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work, and the collective determination of our people. We saw what was happening in the states, what was happening at the center. We were getting into a phase of very promiscuous politics, and we needed something to stop that. Technology is arriving where it's meant to go and where it's best, where it's most needed to the weakest people in our country. काम के वक्त या जब चिंता का होता है तब हमेशा साथ देने की आदत रही है. Mr. Rajiv Gandhi is unflappable. He is courageous in the face of great difficulties and is a man of great patience. The assassination of former Prime Minister Rajiv Gandhi. मेरे पिता को आतंकवादियों ने मारा और मेरी दादी को भी. मेरे परिवार के सदस्य शहीद हुए इस देश के लिए. I felt tremendous pain, but I don't feel anger. I don't feel any hatred or any anger. I forgive. Because from Delhi sometimes things look very simple, but once you go out, you see immediately what's happening, what's good, what's bad, where the weaknesses are, where the corrections are to be applied. हम देखेंगे कि जनता के हाथ में पूरी ताकत आए, क्योंकि हम जानते हैं कि खाली इस तरह से हम हमारे कार्यक्रमों को पूरे तरह से कामयाब कर सकते हैं, पूरे तरह से आप तक पहुंचा. If it comes to having to die for what you believe in, I don't hesitate. सारा लहू बदन का जमी को पिला दिया, हम पे वतन का कर्ज था हमने चुका दिया. हम राजीव गांधी जी की स्मृतियों को सहेजने के लिए जब भी यहाँ आते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी बड़ी कुर्बानी गांधी परिवार ने इस देश के लिए दी है. इंदिरा गांधी जी हों, राजीव गांधी जी हों, और आज जब राहुल गांधी जी उस समाधि पे फूल अर्पित कर रहे थे तो मैं उनके मनोभाव महसूस कर रहा था और मुझे लगा कि जिस पिता ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है उसका बेटा इस देश में संविधान और लोकतंत्र को बचाने की कितनी बड़ी लड़ाई लड़ रहा है. हम सब आज राजीव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि आने वाले वक्त में देश राजीव गांधी का जो विजन था उस विजन के साथ आगे बढ़े और उस विजन को राहुल गांधी ही लेकर के आगे बढ़ सकते हैं. तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के कर्मे, पिता के कर्मों की वजह से बेटा आगे बढ़ता है. तो राजीव जी की झलक राहुल गांधी जी में दिखाई पड़ती है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले वक्त में राहुल जी इस देश को राजीव जी के विजन के साथ आगे लेकर के बढ़ेंगे. देखिए, अंतर तो बहुत आ गया है. भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है वो, मतलब राजीव जी कितने सॉफ्ट व्यक्तित्व के और कितना मीठा बोलने वाले, कितना धीरे बोलने वाले और कम बोलने वाले, ज्यादा काम करने वाले लोग हैं. इस समय सिर्फ बोलने वाले लोगों के हाथ में सत्ता है. मैं उम्मीद करता हूं कि काम करने वालों के हाथ में सत्ता है.